पूरे 2 महीने बेशर्मों की तरह अपना टाइम वेस्ट करने के बाद ना मुझे याद आया कि मुझे ना आप पढ़ लेना चाहिए। लाइफ ना एकदम लूप की तरह होगी। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा है कि वहीं वापस आकर के खड़ी हो गई हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि पूरे 1 साल की मेहनत ना मेरी वेस्ट चली गई। आई नो अब तुम लोग बोलोगे कि नहीं यार, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। बट ब्रोस, टाइम का क्या जो आपने दिया होता है उस एक एग्ज़ाम को लेकर के, और इतना मेहनत करने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। नीट के पेपर के बाद ना मेरा यही हाल था, और मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा और टाइम मिल जाता, काश मैं थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती। वो काश 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 एनीवेज, अब वो काश वाले क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे। बट दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन। खुद को ना एक लास्ट चांस देने का सोचा है, एक बार फिर से ड्रॉप लेने का सोचा है। बहुत सारे डाउट्स हैं मन में कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सेल्फ डाउट्स हैं कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्या होगा अगले साल अगर फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो। बट इतने सारे डाउट्स के साथ मैं एक फिर से अपनी न्यू जर्नी जो है स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे वॉज 5th of July and I decided to restart my preparation for NEET. I woke up around 5 a.m. in the morning and set to study around 5:15 a.m. लास्ट ईयर की तरह इस बार भी अपनी प्रिपरेशन यकीन बैच से करने का सोचा है। बट द प्रॉब्लम इज कि यकीन जो बैच है वो अराउंड 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, और मैं अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूँ। एंड रिजल्ट इज़ दैट आई हैव हेल ऑफ बैकलॉग्स। हेयर आई वॉज कैलकुलेटिंग कि मेरे पास कितना बैकलॉग है क्लियर करने के लिए, एंड इट टर्न आउट टू बी कि फिजिक्स में मेरे पास 2 चैप्टर हैं क्लियर करने के लिए, विच इज़ वेक्टर एंड यूनिट डायमेंशन। बेसिक कैलकुलस भी है, बट 1 साल प्रिपरेशन की है तो इतना तो मुझे बेसिक मैथ आती है, तो आई एम गोना स्किप इट। बॉटनी में मेरे पास 3 चैप्टर थे, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड लिविंग। फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में तो मेरे पास 2 चैप्टर का बैकलॉग है, विच इज एनिमल टिश्यू एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट मेन प्रॉब्लम पता है इनकी नहीं है, बिकॉज ये तो बिगनिंग के चैप्टर से तो इतनी तो मुझे आते हैं, तो अराउंड 1 वीक के अंदर ये सब कुछ ख़त्म कर लूँगी मैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज फिजिकल केमिस्ट्री। आई जेन्युइनली हेट दिस सब्जेक्ट। अब भाई बैकलॉग है तो क्लियर भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया बॉटनी से स्टार्ट करने का। बॉटनी में मैंने सबसे पहले सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ना स्टार्ट किया, एंड मैं ना यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स यूज़ कर रही हूँ उस चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाए हैं अभी। लाइक लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने ना सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स ऐसे सच नहीं बनाए थे। बट दिस टाइम आई आल्सो डिसाइडेड कि बायो के भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम ना मेरे को ये शॉर्ट नोट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार मैं बायो की भी शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। तो इसमें मतलब लाइक मैंने पूरा जो चैप्टर है ना अपना, उसके एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू पूरा एक पेज में कंजेस्ट कर दिया है, तो ये ना बहुत ही इजी रहेगा मेरे को इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करने में। एंड इसमें ना एनसीईआरटी की लाइंस है, तो और ये मैंने खुद बनाई है मेन थिंग, तो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये। तो अभी मैं उसी से अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करने वाली हूँ। देखते ही देखते मैंने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, एंड इट हार्डली टुक मी अराउंड 30 मिनट। अराउंड 6:30 के मैंने ये पूरा चैप्टर अपना ख़त्म कर दिया था। एंड देन उसके बाद मम्मा जग गई थी तो उन्होंने चाय बनाई थी, तो आई वॉज इन्जॉइंग माई टी, और मैं थोड़ा अपना फ़ोन यूज कर रही थी। अभी फ़िलहाल मैंने स्नैपचैट एंड इंस्टा अपने फ़ोन में वापस डाउनलोड कर लिए हैं। लाइक क्लास 12th में थी तब मैं ऐप्स को यूज़ करती थी, और नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने ये बंद कर दी थी, बिकॉज आई डोंट वांट माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्ट। बट अभी रिजल्ट के बाद लाइक पेपर देने के बाद मैं बहुत ही फ्री थी, तो मैंने ये फिर से डाउनलोड कर लिया। बट अभी मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए आई विल ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच आई कैन। अराउंड 9:20 के मैं वापस आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर अपना सेकंड स्टडी सेशन के लिए। एंड बाय द वे, ये जो टेबल मैं पहले दिखा रही थी वो मेरे भाई की टेबल है, ये मेरी एक्चुअल टेबल है। वो सुबह वो सो रहे थे मेरे रूम में, तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी स्टडी टेबल को यूज कर लिया था। ये मेरी एक्चुअल स्टडी टेबल है। और अभी वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। देन मैंने स्टार्ट किया फिज़िक्स को बैकलॉग जो है उसे क्लियर करने का। बेसिक मैथ एंड कैलकुलस को मैंने स्किप किया था। मैंने डिसाइड किया कि वेक्टर के p/qs हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे आज। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा जो सिलेबस था पूरा कंप्लीट था, बट जो सिलेक्शन रह गया वो बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस साल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के
इतनी ज़्यादा कर लूँ कि मुझे रिग्रेट ना करना पड़े बाद में। और इस साल भी मैंने ये डिसाइड किया है, लाइक जो जो चैप्टर्स मुझे आते हैं तो मैं उनके लेक्चर्स वापस देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लाइक उसकी जगह मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा इनरोल हो जाऊँगी। और लास्ट ईयर ना मैंने एमआर सर को फॉलो किया था फिजिक्स के लिए, एंड इस साल भी मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी बिकॉज उनके पूरे नोट्स मेरे पास बन रखे हैं एंड वो लाइक मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच कर जाती है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस बार भी मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं एमआर सर को ही फॉलो करूँगी। हाँ, बट ये ज़रूर है कि मैं उन्हीं चैप्टर्स के लेक्चर जो है देखूँगी जिनकी मुझे नीड पड़ेगी, वरना मैं फालतू में लेक्चर्स नहीं देखूँगी किसी भी चैप्टर्स के। लंच करने के बाद मैं आई वापस एंड मैंने डिसाइड किया इस बार मैं जूलॉजी पढ़ूँगी। और जूलॉजी में मैंने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था, लाइक क्योंकि एनिमल टिश्यू मैम ने पूरा अच्छे से ख़त्म करा दिया है, तो मैंने यही डिसाइड किया कि एनिमल टिश्यू मुझे कर लेना चाहिए। और एनिमल टिश्यू ना मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे मैं उन्हीं से रिवाइज़ करी थी, बिकॉज उससे ना काफ़ी जल्दी मेरे को हो जाता है रिवाइज़ करना। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:30 और अभी मैं लंच वंच करके एकदम फ्री हूँ नाउ। लाइक मेरे को जो भी टारगेट था मैंने लाइक सुबह मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर कंप्लीट किया था एंड अभी एनिमल टिश्यू भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसमें सिर्फ कॉकरोच वाला पार्ट है जो कि रह गया है मुझे करने के लिए, तो वो मैं अभी मेरा मन नहीं है उसको करने का, मैं कल देखती हूँ उसको। एंड वेक्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी हो गई है। अभी द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे को सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, लाइक मैं टच भी नहीं करती उस सब्जेक्ट को लिटरली में। सो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उस सब्जेक्ट को, बिकॉज लास्ट टाइम में मेरे से यही गलती हो गई थी कि मैंने उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे को लाइक फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने पहले भी ये तुम लोगों को बता रखा है, मेरे को बहुत फटती है उस सब्जेक्ट से लिटरली में। और मेरे कंसेप्ट उस सब्जेक्ट में इतने वीक है कि कभी कभी ये होता है कि मेरे से मोल कंसेप्ट की वो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला है ना कंसेप्ट, मेरे से वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते एंड लिटरली आई एम दैट वीक इन दैट सब्जेक्ट। सो एनीवेज अभी जो है अभी मैंने डिसाइड भी किया है कि अपने टीचर को स्विच करने का, बिकॉज लास्ट मेरी फ्रीक्वेंसी जो 2.0 वाला जो बैच है ना उसमें जो टीचर्स हैं उनसे मैच नहीं कर रही है। तो मैं यकीन 1 जो बैच है ना उसमें दीपक वशिष्ठ सर पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को, तो मैं उनसे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री इस बार स्टार्ट करी हूँ। एंड ऑल्दो मेरे सारे नोट्स जो हैं वो बन रखे हैं पिछले साल के, जो भी लाइक मैंने पिछले साल अमित महाजन सर से फिजिकल केमिस्ट्री की थी, बट दिस टाइम मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को ज़्यादा सब्जेक्ट के लेक्चर्स तो नहीं देखने हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो नोट्स वगैरह हैं वो वापस से सारा बनाती हूँ और फिर देखती हूँ। और आई विश कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ फिजिकल केमिस्ट्री में, बिकॉज आई थिंक मेरी गलती है, मैं उस सब्जेक्ट में मेरे को डर लगता है ना उससे, तो मैं उससे टच भी नहीं करती हूँ। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट मैं उसको स्किप ही मार देती हूँ। बट एनीवेज मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगी, इसलिए अभी मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दीपक वशिष्ठ सर के साथ जाने वाली हूँ। और अलॉन्ग द लाइक दीपक वशिष्ठ सर वैसे, क्योंकि यकीन 1 बैच जो था वो काफ़ी पहले आ गया था यकीन 2 से, तो उसमें काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वेट मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लाइक मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है फिजिकल केमिस्ट्री का। एक सेकेंड। सो लाइक ये है फिजिकल केमिस्ट्री मेरी मेन प्रॉब्लम है, एंड इसमें मोल कंसेप्ट करा दिया सर ने, रेडॉक्स करा दिया है, सोल्यूशन करा दिया, थर्मोडायनेमिक्स करा दिया, इक्विलिब्रियम करा दिया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई मीन 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बेसिकली अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है, बट मेरे को अभी अराउंड 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो मेन प्रॉब्लम जो बैकलॉग है मेरा वो फिजिकल केमिस्ट्री में, बाकी ये सारे सब्जेक्ट का तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने मोल कंसेप्ट के लेक्चर अटेंड करने से। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ ना मेरी दुश्मनी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। लाइक क्लास 9th में पहली बार ये चैप्टर आया था मोल कंसेप्ट, तो मैम ने बताया था एवोगैड्रो नंबर के बारे में, और वो था 6.023 इंटू 10⁻23 राइट। तो मेरे को लगा कि मैम यार इतना बड़ा वैल्यू है मैं कैसे याद करूँगी यार, तब से इतना बड़ा फोबिया बैठ गया है ना इस चैप्टर को लेकर के। 9th में मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, 10th में तो था ही नहीं, 11th में भी, और लाइक 12th की मेरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो इतनी बुरी नहीं है, बट 11th वाली थोड़ी ज़्यादा वीक है।
और स्पेशली मोल कंसेप्ट मेरे को उस पहले चैप्टर से ही डर लगता है, बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो मेरे से बन जाते हैं, और स्टार्टिंग का चैप्टर ही मेरे को बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। बट एनीवेज दिस टाइम आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं अपने उस फियर को ख़त्म कर लूँ। तो अभी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का जो टारगेट थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। लाइक मेरे को मोल कंसेप्ट के लेक्चर देखने थे, और मैंने 2 लेक्चर अभी देखे हैं मोल कंसेप्ट के। आई थिंक टोटल 14 लेक्चर्स हैं जो कि मुझे देखने हैं उस चैप्टर के, एंड 2 लेक्चर्स मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के लिए मेरे को लगता है लेक्चर्स के लिए उतना ही काफ़ी है, बिकॉज मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद 2 लेक्चर्स लगातार बैठ के देखे हैं। क्योंकि इतने टाइम से मैं क्लासेस वगैरह नहीं ले रही थी, मैं बस सिर्फ बायोलॉजी वगैरह के शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रही थी, और इतना ज़्यादा मैं कोई क्लासेस नहीं ले रही थी। तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम बाद 2 लेक्चर बैठ के देखे हैं। तो ठीक है, आज के लिए लेक्चर्स के लिए तो उतना ही ठीक है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैं और इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकती एक दिन में, तो ठीक है। अराउंड लाइक 2:30 के मैंने अपने लेक्चर्स देखना जो है वो स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, और अभी अराउंड 6:30 हो रहे हैं। तो ठीक है, अराउंड मेरे को 4 घंटे लग गए 2 लेक्चर देखने में, विच इज़ ओके, क्योंकि मैंने उसके साथ अपने नोट्स वोट्स भी बनाए थे, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स थे, बट इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि शायद सेकंड लेक्चर में न्यूमेरिकल थे, फर्स्ट लेक्चर में इतना ज़्यादा कोई था नहीं, सब कुछ बेसिक ही था, तो एकदम स्मूथ गया। एनीवेज अभी लाइक मुझे मेरे ऑलमोस्ट टारगेट जो हैं डे के कंप्लीट हो गए हैं। वैसे मैंने कोई टारगेट ऐसा सेट नहीं किया था, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि आज का दिन लाइक पहला दिन था तो उसके अकॉर्डिंग ठीक गया। एंड अभी अराउंड 6:30 हो रहे हैं, तो मेरे लाइक यूजुअली अभी क्यों ना लाइक मैं कोई क्लासेस वगैरह नहीं ले रही थी, तो मैं इस टाइम पे ना बाहर जाती हूँ यूजुअली, और आज भी मैं यही सोच रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश भी हुई थी आज, तो उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, अपने भाई के साथ थोड़ा घूमती हूँ, घूम के आती हूँ आई मीन, और फिर आकर के देखते हैं, अगर मेरा मन करता है थोड़ा और पढ़ने का देन मैं पढ़ूँगी, अदरवाइज़ मेरे को लगता है आज के लिए इतना ठीक है। पहला दिन था तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा ट्राई किया मैंने, और अगर मन करता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी वापस पढ़ने का, वरना रहने देते हैं, बिकॉज मुझे अभी इस वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, और थोड़ा सा ऑफ काफ़ी मतलब थोड़े से काम और हैं मुझे जो कि करने हैं मुझे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊँगी पढ़ने, वापस पढ़ूँगी। सो या इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर होता है तो मैं पढ़ लूँगी, वरना नहीं पढ़ूँगी, और क्या बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पहला दिन था तो उसके अकॉर्डिंग ठीक गया, या दैट्स इट, बाय बाय। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।